नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। आज की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बोट एंड स्ट्रीम, और ये एक सक्सेसर चैप्टर होता है टाइम एंड डिस्टेंस का। सारे फॉर्मूले टाइम एंड डिस्टेंस वाले ही रहेंगे जो हम उस चैप्टर में पढ़ के आए हैं। बस एक आध फॉर्मूला अगर कोई ऐड होना होगा तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन को कर करके हम सीखेंगे, ये करते करते आप और मैं दोनों बोट एंड स्ट्रीम सीख लेंगे। चैप्टर का नाम शेयर आपके साथ पहले ही कर दिया। क्या नाम है भाई? बोट एंड स्ट्रीम। तो बोट और स्ट्रीम में जो समझने वाली बात है वो इस चैप्टर के नाम में ही छुपी हुई है कि सर बोट क्या है और स्ट्रीम क्या है। बोट क्या है और स्ट्रीम क्या है? बोट है जिसके ऊपर बैठ करके आप पानी में चल रहे हो। अब इसको अलग अलग टेक्निकल नाम से भी कहा जाता है। कई बार कहते हैं बोट, स्ट्रीमर, अ मैन इन स्टिल वाटर, कि रुके हुए पानी में आदमी की स्पीड। तो हमारे पास जो सारा का सारा खेल है, बेस फॉर्मूला तो हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जहां से आप लोग स्पीड निकाल लेते हो। इसको ट्रांसपोज करते हो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, यहां से आप लोग डिस्टेंस निकाल लेते हो। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यहां से आप लोग टाइम निकाल लेते हो। ये तीन फॉर्मूले हमारे बेस में चलते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो स्पीड है ये कौन सी स्पीड है, क्योंकि मेरे पास एक बोट की स्पीड होगी। बोट की स्पीड को हम लोग हमेशा कंसीडर करते हैं x। अब किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड। ठीक, बोट की स्पीड को आप हमेशा कंसीडर करते हो x, और पानी की स्ट्रीम की स्पीड को आप हमेशा कंसीडर करते हो y, किलोमीटर पर आवर। अब इनके नाम अलग अलग है। बोट, स्ट्रीमर, मैन इन स्टिल वाटर, स्ट्रीम, रिवर, वाटर, मूविंग वाटर, करंट, फ्लोइंग, कुछ भी आ जाए ये इसके नाम हो जाएंगे। क्वेश्चन करते करते हम सीख जाएंगे। अब इन दो से आपको दो कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं। पहला होता है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम, और दूसरा होता है स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। यहां पर भी सारा का सारा राज अपने आप शब्दों में छुपा हुआ है, डाउन और अप। उदाहरण के लिए मैंने एक पहाड़ बनाया तो पानी की तो एक ही आदत थी कि पानी क्या बहेगा? नीचे, चाहे इधर बहा लो या इधर बहा लो। आपने कहा डाउन स्ट्रीम, स्ट्रीम तो ऑलरेडी डाउन थी। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि वी आर ऑल्सो डाउन विद स्ट्रीम, यानी मैं भी नीचे। अगर कोई चीज पहले से नीचे जा रही है वो डाउन है। ये है वाटर और ये है बोट, तो आप भी नीचे जा रहे हो, ये भी नीचे जा रहे हो। अगर मेट्रो ट्रेन वाले एग्जांपल देखें, एस्केलेटर पे चढ़े हुए हो, वो भी ऊपर जा रही है, आप भी ऊपर जा रहे हो, तो पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होगा? आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आप अपनी 10 की स्पीड से जा रहे हो, आपको जो स्टेयर्स हैं वो आपको 2 और 5 से और लेके जा रही है। यहां पे हो जाएगा x प्लस वाई, यानी बोट पानी में जुड़ जाएगी। ये कह रहा है पानी तो डाउन स्ट्रीम ही रहेगा, वाटर तो डाउन रहेगा, लेकिन आपकी इच्छा क्या है? अप की। आप ऊपर जाना चाहते हो, क्योंकि आप सवेरे उठते ही आपने ऐड देखी थी माउंटेन ड्यू की, आप लोग माउंटेन ड्यू पी के आए हो। आपने कहा पानी नीचे लेकिन मैं ऊपर। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं मान के चलता हूं कि आपकी जो बोट की स्पीड है वो पानी से ज्यादा होगी, क्योंकि अगर पानी की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो फिर जहां गंगा मैया लेके जाएगी हम तो वहीं जाएंगे, अगेंस्ट थोड़ी तैर पाएंगे हम। इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि बोट की स्पीड पानी से क्या होगी? ज्यादा होगी। और ये एक तरह का अपोज है। साइंस में हम पढ़ते हैं फोर्स, आप यहां से धक्का मार रहे हो, मैं यहां से धक्का मार रहा हूं। अब जिसका धक्का ज्यादा है वो जीत जाएगा, तो हमने क्या दिया? बोट का धक्का ज्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता था? ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो माइनस होती थी। बोट एंड स्टीम में क्या होता है? अगर सेम डायरेक्शन में है तो ही प्लस होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेन अलग अलग पटरियों में एक दूसरे से कंपटीशन कर रही थी। पानी मेरा कंपटीशन थोड़ी है, पानी तो मेरा साथी है, या तो मुझे साथ लेके जाएगा या तो मेरे अगेंस्ट लेकर के जाएगा। तो पानी एक तरह का आपका क्या बनेगा इस यात्रा में? साथी बनेगा। जबकि जो दो ट्रेनें होती थी, आपको याद होगा कॉन्सेप्ट, सेम में माइनस, अपोजिट में प्लस, क्योंकि अपोजिट में एक दूसरे जल्दी निकल जाते थे। लेकिन यहां पे क्या होगा? सेम में प्लस और अपोजिट में माइनस। और आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दिया कि डाउन स्ट्रीम का मतलब पानी भी नीचे और आप भी नीचे, डाउन। तो आंसर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। जिंदगी में जब आप डाउन होते जाओगे, जिंदगी में प्लस करते जाओगे। अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। ये जो भी होगा हम लोग वैल्यू के हिसाब से निकाल लेंगे।
तो बेस फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर बोट डाउन स्ट्रीम में है तो बोट की स्पीड में पानी की स्पीड प्लस कर दोगे, अगर बोट अप स्ट्रीम में है तो बोट में पानी की स्पीड को माइनस कर दोगे। यही इस चैप्टर का बेस है। अब मेरा काम आपको क्या बनता है, तरह तरह के क्वेश्चंस दिखाना और उन क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाना। इसको तुरंत नोट कर लो। चलो जी, बोट की स्पीड x, पानी की स्पीड y, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, अप स्ट्रीम x माइनस वाई। ये चारों क्या है, ये चारों स्पीड है। ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। और स्पीड के सामने फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, आओ क्वेश्चन देखिए। अ बोट कैन ट्रेवल्ड विद अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बोट कैन ट्रेवल यानी ये क्या है, x 13 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये क्या है y, ये कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन, सर टाइम निकालना है। अभी पीछे देखो लाइन में टाइम का फॉर्मूला क्या था, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड या तो इन दोनों को प्लस करके आएगी या तो इन दोनों को माइनस करके आएगी, वो लाइन में देखेंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब प्लस कर दो, 13 प्लस 4 17। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई 17, डिस्टेंस दे रखा है 68 डिवाइडेड बाय 17। 17 एक प्राइम नंबर है, पूरा काटेगा और आंसर कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा भाई 4। लग गए 4 घंटे। बताओ जरा क्वेश्चन मुश्किल हो तो नहीं। बस ध्यान किस पे रखना है, सर डाउन स्ट्रीम है तो प्लस कर देंगे, अपस्ट्रीम है तो माइनस कर देंगे। सर क्या क्वेश्चन हमें बकायदा बताता है, बिल्कुल बोल्ड अक्षरों में बताता है कि डाउन जाओगे अप जाओगे। बाकी वही फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। आपने क्वेश्चन को, अब कैलकुलेशन आपको जितनी आती है उतनी आती है, आपने इस चैप्टर में मेरे साथ कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि जितना टाइम एंड डिस्टेंस जहां पर छोड़ता है ये उसके आगे से स्टार्ट होता है। इसके क्वेश्चन थोड़े से अपग्रेडेड होते हैं। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको एक जगह जाने और आने में इतना टाइम लगता है, इसका मतलब डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम प्लस करोगे। आने में जाने से ज्यादा टाइम लगता है, अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा, स्पीड कम होती है, x माइनस वाई होता है। तो ऐसे मल्टीपल केस हम बनाना सीखेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे केस होंगे, लेकिन पहले 2 4 5 क्वेश्चन इजी, ताकि चीजें हाथ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अ मैन स्पीड विद करंट, विद करंट मतलब ये तो डाउन स्ट्रीम है। आप कई बार ये भी देख लेना, विद द करंट, इन सेम डायरेक्शन, डाउन स्ट्रीम, अगेंस्ट तो अपोजिट हो जाएगा। मतलब ऐसे कई सारे वर्ड आएंगे जो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हम तो डाउन है जी। अ मैन स्पीड विद करंट, तो ये क्या हो गया x प्लस वाई। कितना है ये 15। कह रहा है एंड द स्पीड ऑफ करंट, ये क्या होता है, और ये कितना है 2.5। अब ये मांग क्या रहा है, द मैन स्पीड अगेंस्ट, ये तो मांग रहा है अगेंस्ट यानी x माइनस वाई अपस्ट्रीम। वेरी वेरी गुड। मैं क्या करता हूं, x प्लस वाई में से y माइनस कर देता हूं, क्या बच जाएगा x, और ये हो गया 12.5। और ये 12.5 क्या निकला, ये आपका निकला बोट की स्पीड। क्या निकला, बोट की स्पीड। उठा के यहां रख दो। बोट कितनी है 12.5, पानी कितना है फिर से 2.5, तो अपस्ट्रीम कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। लो जी, उस बच्चे को मेरे सामने पेश करो जिसने कहा था बोट एंड स्ट्रीम टफ होता है सर, है ना। तो बोट और स्ट्रीम टफ नहीं होता। बस आपने टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस किया भाव, क्योंकि यहाँ पे हम बेस फॉर्मूले फोकस नहीं करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये हम फोकस करेंगे कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, डाउन क्या है, अप क्या है, और 2 केस को एक साथ। जनरली टाइम एंड डिस्टेंस में एक सिनेरियो ही क्रिएट करते हैं, यहाँ तो हर सिनेरियो डबल होगा। जाने में इतना होता है, आने में इतना होता है। जैसे वो एक क्वेश्चन था ना कि एक बस जाती है इस स्पीड से इतनी डिस्टेंस, तो हम टाइम निकालते हैं,
फिर कहते हैं कि उसी टाइम में एक बाइक जाती है जो 15 किलोमीटर कम जाती है, 1 घंटा कम लेती है, उस बाइक की स्पीड क्या होगी। मतलब हर क्वेश्चन दो दो होंगे। बढ़ जाऊं आगे। उम्मीद करता हूं चैप्टर की पूरी भूमिका मैंने बांध दी है, अब एक एक करके समझते चले जाएंगे। अ बोट रनिंग अपस्ट्रीम take 8 hour 48 minute to cover a certain distance while it takes 4 hour to cover the same distance। ये सेम डिस्टेंस ना बोले डबल दे दे तो मैं x और 2x मान लूंगा। रनिंग विद डाउनस्ट्रीम व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर। आपको जो रेशियो निकालना है वो क्या निकालना है, x और y का रेशियो। अब क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहे हैं आप डाउनस्ट्रीम जाते हो 4 घंटे में, अपस्ट्रीम जाते हो 8 घंटे में लमसम। तो मैंने कहा भैया जैसे मर्जी चले जाओ, सिनेरियो में डिस्टेंस तो सेम ही थी। मेरे घर से स्कूल या मेरे घर से इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट से फिर घर, किलोमीटर तो 10 ही है जी। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे फर्दर इलेबोरेट होगा, स्पीड इंटू इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू, एक को डाउन का केस मान लो और एक को अप का केस मान लो। ठीक है, डाउन वाले की स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई, और इसकी क्या होती है x माइनस वाई। टाइम क्वेश्चन ने आपको दे रखा है, डाउन में कितने घंटे थे 4 ये लिखे, और अप में कितने घंटे हैं 8। अब ये घंटे है ना, इसको भी आपको घंटे में रखना पड़ेगा। तो पहले 48 आवर का 48 मिनट का कन्वर्जन मैंने आपको सिखाए थे। 48 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 विल गिव्स यू आवर। 12 के टेबल ने काटा कितना आ गया 4/5। तो यहीं पे मैं मल्टीप्लाई कर दूं इंटू 8 4/, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आपकी मर्जी, चाहे आप इसे अंदर ले जाओ या तो इसे पहले खोल लो। मैंने लिखा x प्लस वाई इंटू 4, ब्रैकेट का ध्यान रखना क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये 4y का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, और इसको खोलें क्या आ जाएगा 44/5। आप लोगों ने मेरे साथ थोड़ा थोड़ा टाइम एंड वर्क किया होगा, m1 d1 m2 d2, तो हम याद है ऊपर से ऊपर काट लिया करते थे। तो ये ऊपर का 4 जो वहां जाके डिवाइड करता 44 को 11 पे काट देगा। इस 5 को यहां रखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जहां से 4 यहां आया ये 5 वहीं जा रहा है। तो जब ये 5 यहां आएगा 5 अंदर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 5 है, शाबाश। और वहां क्या हो जाएगा x एक और y एक और 11 यहाँ के प्लस ये हो जाएगा 16y, और 5x उधर जाके माइनस ये हो जाएगा 6x। अब ऐसे कॉन्सेप्ट आपको मैंने रेशियो और परसेंटेज में भर भर के सिखाए हैं जब कुछ इक्वेशन में हो। यहां पर जो ये 16y लिखा हुआ है ये है 16 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स, है ना। y यहां मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके, और 6 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके। तो वेरिएबल एक तरफ चला जाएगा, नंबर एक तरफ चला जाएगा, ये आ जाएगा 16/6 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में y। क्योंकि कई बार बच्चा क्या करता है वो यहीं काट देता है और बोलता है 8:3। ये काटे का आंसर क्या आ जाएगा 8/3, और जो सामने वही उसी का नंबर, आंसर आ जाएगा 8:3। बोट की स्पीड 8 है, पानी की स्पीड 3 है। ये कहीं गवाही नहीं दे रहा, लेकिन कह रहे कि अगर ये 8 है तो 3 होगा, ये 80 है तो ये 30 होगा, 8 का डबल 16 है तो 3 का डबल 6 होगा, क्योंकि ये क्या है रेशियोज, रेशियो आर द। अब यहां पे आपको फर्दर दे दे, बोले जी पानी और बोट की स्पीड मिला के ना 44 है, 44, तो इन दोनों के पीछे x मान लोगे, 44 के बराबर रख दोगे, x की वैल्यू आएगी पुट कर दोगे, इसलिए तो रेशियो पहले सिखा रखी है। बात ये बातें क्लियर हो रही है। क्वेश्चन में क्या किया, एक सिनेरियो दे रखा था कि बोट अपस्ट्रीम में जाती है डाउनस्ट्रीम में जाती है, वहां इतना टाइम लगता है यहां इतना टाइम लगता है, बताओ रेशियो क्या होगा। अब रेशियो की वैल्यू दे दे हम तब आंसर निकाल सकते हैं, या तो ये डिस्टेंस दे दे, क्योंकि लॉजिकली सोचो अगर ये डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके x प्लस वाई आ जाता, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके x माइनस वाई आ जाता, x प्लस वाई x माइनस वाई में आप इक्वेशन बना के बाय एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूट मेथड आप x और y की वैल्यू निकाल लेते। लेकिन जब तक ये डिस्टेंस नहीं देगा हम सिर्फ और सिर्फ रेशो ही निकाल सकते हैं, जो कि आंसर होगा 8:3। बड़े आराम से तसल्ली से लिखो।
ठीक, ऐसे क्वेश्चन हमने करने हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। आगे वाले सारे क्वेश्चन अब आपको आसान लगने वाले हैं। अ मोटर बोट हु स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर, कहाँ पर? स्टिल वाटर, इसका मतलब ये है एक्स 15, goes 30 kilometer down and come back, total of 4 hour 30 minute, what is the speed of stream? आपको पानी की स्पीड निकालनी है तो ऐसे कर लें, आने का टाइम प्लस जाने का टाइम इज इक्वल्स टू टोटल टाइम। ये मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ाता था, सिंपल इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट टोटल सिंपल इंटरेस्ट। माइनस में भी होता है, यहां से जब लोन लेते हैं और आगे किसी को दे देते हैं। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू 4 आवर 30 मिनट। 30 मिनट को चेंज करोगे तो 60 से कटेगा 1/2, तो ये इसकी सेम शक्ल ऐसी हो जाएगी 4 1/2, और कल को खुल के क्या हो जाएगा 9 वेरी गुड। डिस्टेंस क्वेश्चन ने दे रखी है 30 किलोमीटर। एक को समझ लो डाउन का केस, एक को समझ लो अप का केस। 30 किलोमीटर अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस 30 किलोमीटर अपॉन में एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9/2। अब अगर इन दोनों की वैल्यू नहीं है, ठीक, तो उनके बीच में कंडीशन होगी कि बोट की स्पीड जो है वो पानी का 1/4 होती है या 1/5 होती है। तो यहाँ पर फिर आप कल को एक और वेरिएबल लाइक आपने ए माना तो ए का 1/4 है, फिर सॉल्व होता है। नहीं तो इन दोनों में से हमेशा किसी एक की वैल्यू दे रखी होगी। कह रहा है जी बोट की स्पीड कितनी है 15, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन में 15 प्लस वाई प्लस 30 अपॉन में 15 माइनस वाई। यहां पर आपने इसको ना सॉल्व नहीं करना, इस चीज को यहां के बाद आपने सॉल्व नहीं करना होता, क्योंकि सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे और फिर a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। आपके पास ले दे करके यही तो आंसर है। इन्हीं चारों में से तो कोई एक है बोट की स्पीड, या तो आपके पास आंसर नन ऑफ दीज गिवन हो। 4 रखो, 15 4 कितना होता है? 30 19 से कटेगा, इतने खतरनाक 19 छी 5, 15 प्लस 5 20 कट जाएगा। 15 6 21, चलो 3 30 को काटेगा 10/7, 7 फंस जाएगा। 10 रखो, 15 5 10 25, 30 एक बार कटेगा 6/5। यहां से भी देखो 1.2, यानी इन दो में से कोई पॉसिबल आंसर है। पहले 5 रख के देखते हैं। ये मैं रखा 30, 15 5 20 प्लस 30, 15 में से 5 गए 10, हाँ 10, ठीक है। ये काटेगा यहां से आ गए 3 घंटे, ये काटेगा यहां से आ गए 1.5 घंटे। 3 और 1.5 कितना होता है? 4.5, 4.5 ही तो है। इसका मतलब यही आंसर है। क्या बात क्लियर हो रही है? जब कभी आपको बोट की या पानी की स्पीड निकालनी हो और डिनोमिनेटर में एक एक्स वाई बचा हो, आपने ऐसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन करके दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन देख करके भी आप बोलोगे सर कि आप सही थे, हम वैल्यू को पुट करवा लेंगे। सॉल्यूशन दिखाऊं? देख लो, कुछ नहीं करना, 30 कॉमन निकालना, यहाँ मल्टीप्लाई हम आ जाके डिवाइड करेगा, फिर 15 माइनस वाई 15 प्लस वाई, कुछ प्लस हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, मिडिल टर्म स्प्लिट करवाते रहना। याद रहेगी ये बात? जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिनोमिनेटर में एक्स वाई में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, 4 ऑप्शन होंगे, उठा करके पुट कर लेंगे। ठीक है बच्चे, नोट कर लो। स्टिल वाटर का मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी की स्पीड है, ओ बोट की स्पीड है। स्टिल वाटर, पानी तो रुका हुआ है। द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, आदमी की स्पीड रुके पानी में, इसका मतलब पानी को कंसीडर नहीं कर रहे। विद द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम आ जाए, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम हो जाएगा। बस आपको वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि डाउन का मतलब साथ जुड़ जाएंगे, अप का मतलब अगेंस्ट माइनस हो जाएंगे। बढ़ जाऊं आगे। ठीक, चलो। कह रहे इन 1 आवर, 1 घंटे में अ बोट गोज 11 किलोमीटर अलोंग। अब अलोंग का में मतलब क्या होता है?
सेम विद एंड 5 किलोमीटर अगेंस्ट। आपको स्पीड दे रखी है सीधी सीधी, कह रहे जो डाउन की स्पीड होती है यानी x प्लस वाई, ये तो है 11, और कह रहे अप की स्पीड x माइनस वाई, ये है 5। कुछ नहीं, इसका तो बस तुरंत कारनामा कर दो, इन दोनों को हमेशा जोड़ दिया करो, जोड़ने से आपका हमेशा y कटेगा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल्स टू, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब आपसे जरूर थोड़ी कि बोट ही मांगता हूं हमेशा, लेकिन 10 में से 8 क्वेश्चन में बोट मांगेगा, तो मैंने एक ट्रिक बना रखी है जी, कभी भी ये दिख जाए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मैं तो हमेशा जोड़ता हूं। बोट मांग रहा हो तो आंसर सामने, लेकिन बाई चांस पानी मांग रहा हो तो भैया इस 8 को उठा के यहां रख दो, 8 में जाके माइनस हो जाएगा, भाई कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 8 में 3 जुड़े 11, 8 में से 3 गए 5। ये बात समझ आ रही है? आप हमेशा जोड़ोगे। अब देखो क्या मांग रहा है, स्पीड ऑफ बोट ही मांग रहा है, और 10 में से 8 बार बोट ही मांगेगा, वरना दूसरा लॉजिक कुछ नहीं है। माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, तो x कट जाएगा 2y हो जाएगा, 11 में से 5 गए 6, 2 जाए काटेगा y की वैल्यू 3। मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने दिमाग को क्या करना है, एक रास्ते पे लाना है। जैसे वो एक कहानी सुनी थी, कह रहे एक बार शेर और लोमड़ी बात कर रहे, शेर और लोमड़ी नहीं, लोमड़ी और बिल्ली थी। कह रहे उसने कहा कि बिल्ली मौसी अगर कल को शेर आ जाए तो तुम क्या करोगी? कह रहे मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है, पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। बिल्ली ने पूछ लिया, कह रहा लोमड़ी तुम क्या करोगी? कह रहा है मेरे पास तो 100 ऑप्शन है, पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, पहाड़ पे चढ़ जाऊंगी, पुल पे चढ़ जाऊंगी, और भी पता नहीं क्या क्या, बिल में घुस जाऊंगी। तो कहते हैं हकीकत में शेर आया भी, बिल्ली के पास एक ही रास्ता था, पेड़ पे चढ़ गई। लोमड़ी सोच रही थी 100 में से कौन सा वाला रास्ता खोलूं, तो आपने अपने रास्ते सिंगल कंक्रीट करने, यही रास्ता है जी, यहीं से भागेंगे, जब भी भागेंगे इसी को पकड़ेंगे, इसी का सहारा लेंगे, इसका सहारा लेंगे। यही क्वेश्चन तो आएगा x प्लस वाई, सुनिए ना ये कहानी। तो फिर सर इसका अंत क्या था? कुछ नहीं, लोमड़ी को शेर खा गया। जब आपके पास लाइफ में मल्टीपल चॉइस होते हैं ना, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाते। चॉइस एक रखनी है, ठीक है। बैकएंड जब हम बोलते हैं कि एक आधा ऑप्शन नंबर बी रख लेंगे कि जिंदगी में ये ना बन पाए तो ये कर लेंगे, तो रखने जरूरी हैं, लेकिन ये नहीं कि अगर ये नहीं किया तो ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। और इतने वर्सटाइल कि एक के लिए तो जिंदगी में बायोलॉजी की जरूरत थी और दूसरे के लिए इकोनॉमिक्स की जरूरत थी, तो आपने इस चीज़ की थोड़ी सी सिंसियरिटी रखनी है। इसलिए किसी को टटोलना है तो अंदर मन को टटोलो कि क्या चाहिए, मन को चाहिए क्या? अ बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर while the same distance मतलब 16 in 4 आवर, what is the speed of boat in still water? लॉजिकली देखो ये भी तो वही है, पिछली बार आपको x प्लस वाई दे रखा था, इस बार एक्स वाई डायरेक्ट ना दे करके आपको डिस्टेंस और टाइम की शक्ल में दिया है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलोगे नहीं? चलो। कह रहा है जी 16 किलोमीटर 2 घंटे में कितने हो गए? 8। कह रहा है जी सेम डिस्टेंस 4 घंटे में कितने हो गए? 4। ये क्या था? x प्लस वाई। ये क्या था? x माइनस वाई। तो वही सेम क्वेश्चन बन गया पीछे वाला, x प्लस वाई 8, x माइनस वाई 4। और मैंने आपको अभी कहानी सुनाई, क्या करोगे? हमेशा जोड़ दोगे। 2x इज इक्वल्स टू, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी बोट की स्पीड आ गई। बाई चांस अगर आपसे पानी मांग ले, इसी 6 को यहां उठाएंगे, वहां जाके माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 और 2 8, 6 में से 2 गए 4। समझ आ रही है बात? ऐसे क्वेश्चन में तो नहीं अटकोगे। ठीक है जी। ज्यादा ज्यादा पता है क्या देगा? एक्स वाई की डायरेक्ट वैल्यू देगा, नहीं देगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम देगा, और खराब देगा टाइम मिनटों में दे देगा ताकि कन्वर्जन करा सको। और खराब देना होगा, डिस्टेंस थोड़ी सी ऐसे दे देगा 16 किलोमीटर 400 मीटर, ताकि उसका कन्वर्जन कर सको। इससे ज्यादा खराब क्वेश्चन दे ही नहीं सकता वो, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुंह से तो उसे बोलना पड़ेगा कि डाउन जा रहे हो या अप जा रहे हो, ये तो मजबूर है वो। कई बार होता है ना कि चुप रह लिए, नहीं बताते डाउन है या अप है, ये तो मजबूर है कि उसे बताना पड़ेगा। हाथ बांध रखे हमने, हथकड़ियां लगा रखे उसे कि बताओ डाउन जाएंगे ताकि हम प्लस करें, अप जाएंगे तो माइनस। क्वेश्चंस देख लेना, लाइन से 15-17 क्वेश्चन कराऊंगा। पीपीटी खत्म होते ही कोई भी किताब उठाओ, आप बोर्ड और स्ट्रीम कर पाओगे। ज्यादा टफ होगा नहीं होगा, मेरे पास लेके आ जाओगे। ये जो बोलो। वाई है, ये हम किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ऊपर बिल, वाली दोनों दोनों में से। बिल्कुल ठीक।
पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये डायरेक्ट स्पीड दे रखी है। नहीं, 8 लिया है, आंसर 8 है। इसका आंसर 8 है। स्पीड ऑफ बोट मांगी है। कई बार ना ऐसे लिखा होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो नजर चली जाती है वाटर पे। आप लोग फोकस इस पे नहीं करोगे, आप लोग फोकस करोगे बोट पे। इसलिए मैंने कहीं स्टिल वाटर नहीं लिखवाया स्टार्टिंग में, मैंने चुपचाप लिखा मैंने बोट एक्स, क्योंकि बोट आएगी अब कुछ भी आ जाए। अब बोट इन स्टिल वाटर आ जाए, बोट अलोंग स्ट्रीम आ जाए, वो हम बाद में देखते हैं, पहले बोट पे फोकस होना चाहिए। क्योंकि जब पानी आएगा बोट का नाम नहीं आएगा। पानी पानी है, वो गाना भी था ना, पानी पानी हो गई मैं। और कई सारे गाने हो गए ऐसे। तो चलो, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, देखो जी, स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर क्या है ये, एक्स। एंड द रेट ऑफ करंट ये क्या है, वाई। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट। डिस्टेंस निकालनी निकाल दो। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू, स्पीड कौन सी लेनी है, डाउन स्ट्रीम, यानी कि x प्लस, तो 15 प्लस 3। टाइम कितना है सर, 12 मिनट है, तो मिनट को घंटे में आने के लिए क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 60। ये हो जाएगा 18 इंटू 12 अपॉन में 6 के टेबल से काट लो। 6 किस पे काटेगा, 2 पे, और 6 किस पे काटेगा, डेसिमल चाहिए ना, ये लो 18 दूनी 36 डिवाइड बाय 10। आंसर कितना आ गया, 3 पॉइंट। क्योंकि अगर मिक्स फ्रैक्शन चाहिए होता तो मैं 2 से काट के इसको 9/2 कर देता, 9/5, फिर 9 दूनी 18 आंसर आया था, 18/5 वही आंसर आता 3.6। अब इसकी मर्जी है कि इसको ऐसे 18/5 चाहिए, इसको तो ऐसे 3/5 चाहिए, इसको तो जी 3.6 चाहिए। जो मर्जी ले लो, हम सब में खुश हैं। गॉड ब्लेस यू। ठीक, ये बातें समझ आ रही है। ये कुछ बारीकियां हैं जिसको हम थोड़े हल्के में समझे चले जा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हल्की नहीं है। आप बिना क्लास लिए बोर्ड और स्ट्रीम की बुक उठाओ, आपको पता लगेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है। बोर्ड और स्ट्रीम के साथ मेन पंगा ये होता है कि इसके क्वेश्चन की ना लैंग्वेज समझ नहीं आती है कि कहना क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो। आप कह रहे हो सर ये तो बड़ी सारी आसान चीज़ें हैं, आसान बनाया जा रहा है कि इस टॉपिक को हंसी मजाक में। ये आज अपनी चौथी क्लास में आसान लग रहा है, क्योंकि पिछली 3 क्लास से कान के अंदर मैं डाल रहा हूँ टाइम टाइम, डिस्टेंस डिस्टेंस, किलोमीटर स्पीड, मीटर पर सेकंड। आज चौथी क्लास है, आज भी आसान ना लगे तो पढ़ाने का फायदा क्या। ठीक है, ये चीज़ें मुश्किल हैं, अब आप लोगों को आसान लग रही है क्योंकि हमें इसकी आदत हो रही है। अ बोट टेक्स 90 मिनट लेस, मुझे तो जी 90 मिनट कम लगते हैं, टू ट्रेवल 36 माइल्स डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 माइल पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये वही तो क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले कह रहा था आने जाने में 4.5 घंटे लगते हैं, अब बता रहे बस 90 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो पिछली बार क्या किया था, टाइम प्लस टाइम टोटल टाइम। इस बार क्या करेंगे, टाइम माइनस टाइम इज इक्वल्स टू यही बैलेंस या एक्स्ट्रा टाइम। टाइम का फॉर्मूला बताओ मुझे, डिस्टेंस अपॉन में माइनस डिस्टेंस अपॉन, देखो प्लस करते टाइम आप जो मर्जी करो, क्योंकि 2 + 3 5 और 3 + 2 5, लेकिन माइनस करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आगे किसका आएगा, आगे किसकी स्पीड आएगी, क्योंकि 2 में से 3 जाएंगे -1 और 3 में से 2 जाएगा 1। कहने को तो माइनस का साइन आएगा, अगर आप माइनस के साइन को इग्नोर कर सकते हो तो जिसको मर्जी आगे पीछे रखो, लेकिन टेक्निकली सोचो, डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस होती है, अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होती है। अब यहां की स्पीड ज्यादा है तो इसका टाइम कम होगा, और यहां की स्पीड कम है तो इसका टाइम, तो हमेशा माइनस में अप स्ट्रीम को आगे रखना है। या तो आप आदत बना लो कि हमेशा अप को आगे रखेंगे, चाहे प्लस कर लो या माइनस कर लो, ये आदत बना लो कि हमेशा आगे कौन आएगा, अप। क्योंकि प्लस करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस करते हुए आगे डाउन आ जाएगा तो आंसर नेगेटिव चला जाएगा। कोई बात नहीं, इग्नोर कर देंगे। डिस्टेंस 5 माइनस किलोमीटर थोड़ी होगी। आर्यमन से पूछूं मैं कितने साल के हो गए, -20 साल थोड़ी बोलेगा, 20 ही बोलेगा। डिस्टेंस 36 माइल अपॉन में x - y माइनस 36 माइल्स अपॉन में x + y। ये सामने कितना आया था, 90 मिनट। 90 को 60 से काट दोगे, ये आंसर आ जाएगा 3/2, लमसम 1.5 घंटा। ठीक है जी, थोड़ी देर पहले 4.5 घंटे था।
एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू दे रखी है 36 अपॉन 10 माइनस वाई माइनस 36 अपॉन 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1.5 आवर। आओ जी आओ, ऑप्शन उठाएं। 2, 2.5, 3, 4। पहला उठाते 2, 10 में से 2 गए 8, 36 अगर 8 से कटेगा ना तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। 12, 12 से कटेगा, यही ऑप्शन उठा के डालो। 36 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 12। 4 की टेबल आपको किस पे काटेगी? 9 पे और 2 पे, यानी 4.5 घंटे। और 12 की टेबल आपको किस पे काटती है? 3 पे। और आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1.5। और यही तो प्रूफ करवाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 2 माइल्स। बाकी तो डालने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 10 में से 3 गए 7, 36 7 से कट जाए, ये बीच में 7, 11, 13, 17 फंस जाए, वैसे इग्नोर कर दो। 4, चलो 10 में 4 जोड़ दो 14, वो 2 से कट जाएगा, फिर 7 फंस जाएगा। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही इग्नोर में थे। एक बार के लिए चलो 2.5 को सोच के देखते हैं। 10 में से 2.5 गए 7.5, 7.5 25 आपको 3 पे काटेगा। चलो 3 तो कट जाएगा, 25 कहाँ? चलो 25 फिर भी डेसिमल ले आएगा। जो हमारे पास डेसिमल्स होते हैं ना, उनका रूल ये होता है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर n, 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n हो, जैसे 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 5, 5 का स्क्वायर 25, ये जब डेसिमल देने आएंगे आपको डेसिमल देंगे। लेकिन कल को 7 फंस जाए, 9 फंस जाए, ये डेसिमल पूरे नहीं देते। आप किसी नंबर को 7 से काट के देखो, ये मैंने काटा, ये मैंने ले लिया 10 डिवाइड बाय 7, आंसर है 1.42857। पता नहीं कहाँ तक गाड़ी चल रही है। लेकिन अगर इसी 10 को मैं 5 से ना काट के 25 से काट दूं, लो आगे 0.4। इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये डेसिमल्स को टर्मिनेट करते हैं। बाकी क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नहीं होते, वो रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, वो रिकरिंग होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। क्या क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन नहीं है सर, कॉन्सेप्ट है कि जब भी ऐसे आएगा ऑप्शन उठा के वाई की वैल्यू डाल लोगे। फिर भी कहीं मन करे, बोलो सर आज मन कर रहा है, जैसे होता है ना कभी कभी नॉर्मल खाना खाते खाते छोले भटूरे खाने का मन करता है कि सर आज इसका सॉल्यूशन दिखा दो, उस दिन मेरे को बोल देना, सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा, ताकि फिर दोबारा कभी आपको तले हुए तेल हुए छोले भटूरे खाने का मन ना करे। हेल्दी नहीं होते क्या सर? अच्छे लगते हैं, हेल्दी नहीं होते। वी आर इन द era of that special time we all know everything and do nothing। पता सब कुछ है, हर किसी को सब कुछ पता है, क्या करना है क्या नहीं करना, करता कोई नहीं है। सही बात है ना? सुबह उठ करके वॉक करना, चाहे वो आधे घंटे की हो, सबको पता है, लेकिन उठा जाता नहीं है। रात की आधे घंटे की वॉक, सबको पता है कि अगर आप सिर्फ 30 मिनट्स वॉक कर लो आपके हार्ट अटैक के चांस 50% कम होते हैं। कोई नहीं कर रहा। सो वी आर इन द era ऑफ ऑल पीपल नो एवरीथिंग डू नथिंग। ये नहीं खाना, लेकिन फिर भी यही खाएंगे। बचपन से पढ़ाते आ रहे थे कि वो बाहर जो फ्रूट चाट कटी हुई होती है, खुले में रखी होती है, मक्खी बैठती, नहीं खानी। फिर ये मार्केट में घूम रहे होंगे, चाट सैलेड लगा दो। कहने की बात चाहे मजाक में सही, हमें पता सब कुछ है। अब कर नहीं रहे तो ऐसी कौन सी चीजें जो हमें करने से रोक रही है वो पता लगा लो, कि ऐसी कौन सी चीजें जो आपको करने से रोक रही है, उसको साइड करो, सारी चीजें जिंदगी में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिख लिया बेटा? 2 क्वेश्चन आगे आगे। अ मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब लॉजिकली देखो, बोट नहीं लिखा लेकिन मैन लिख दिया, तो मैंने आपको 3 नाम बताए हैं, बोट, स्ट्रीमर, मैन। ये 3 नाम है जो बोट के लिए यूज होंगे। और पानी के लिए बस बोट और ये हटा दो, स्टिल वाटर, फ्लोइंग वाटर, स्टिल वाटर नहीं, स्टिल वाटर रुका होता है, फ्लोइंग वाटर, रिवर, करंट, ये सारे वर्ड्स के लिए यूज होंगे। स्ट्रीम, क्योंकि स्ट्रीमर नाव है तो स्ट्रीम पानी है। 5 किलोमीटर ये है x। इफ द वेलोसिटी ऑफ करंट, भले वेलोसिटी यूज कर लिया लेकिन ये भी स्पीड है, करंट यानी y कितना है? 1। इट टेक्स 1 आवर टू रो एंड कम बैक, हाउ फार इज द प्लेस, यानी क्या निकालनी है? डिस्टेंस। आने जाने में 1 घंटा लगता है, वही फॉर्मूला जो अभी 2 क्वेश्चन पहले लगाया था, टाइम प्लस टाइम इज इक्वल्स टू टोटल टाइम। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन इज इक्वल्स टू 1 घंटा। मैंने अभी आपसे कहा कि जब भी ऐसा फॉर्मूला आए आप इस चीज को प्रायोरिटी दो कि आगे आप अपस्ट्रीम रखो, यानी x माइनस वाई। मेरी पानी की स्पीड, बोट की स्पीड कितनी है? 5, और पानी कितना है? 1। तो 5 में से 1 गया 4, और 5 प्लस 1 6।
चेक। हमने क्या किया, टाइम के बाद ये वाली लाइन नहीं लिखी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और उसके बाद x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, हमने दो लाइनें बचा ली अपनी। कल को एलसीएम ये हो जाएगा 6d, ये हो जाएगा 4d, और 6 4 जा 24, सामने है 1, 1 चला उधर, ये हो जाएगा 10d इज इक्वल्स टू 24। इस 10 ने कल को वहां जाके सिर्फ काटना ही है, आंसर आ जाएगा 2.4 किलोमीटर। अब यहां पे एक टेक्निकल क्वेश्चन, हाउ फार इज द प्लेस, फार कितना है 2.4 किलोमीटर, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन, आंसर इज 4.8 किलोमीटर। क्योंकि जी वो 2.4 गया भी है और आया भी है, इसलिए इस टेक्निकल वर्ड का ध्यान रखना। वो जगह कितनी दूर है जी, आपका इंस्टीट्यूट कितनी दूर है, ये 10 किलोमीटर दूर है। अच्छा, फिर आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, 20, क्योंकि गए भी थे और आए भी थे, आने जाने का टोटल टाइम एक है ना, इसलिए डिस्टेंस आपकी अलग होगी, लेकिन दूरी, दूरी मतलब एक मार्जिन है, वो ये लाइन है, कितना दूर हो इतना, डिस्टेंस सर डबल। इसका ध्यान रख लोगे, ये क्वेश्चन आया था एक बार के लिए। किसका फॉर्मूला, नहीं बेटा नहीं नहीं नहीं, वो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड हम मांग ही नहीं यहाँ पे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है जब जा करके आप रिटर्न करते हो और मैंने आपको स्पीड दे रखी हो, तो फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। लेकिन रिटर्न कर रहे हैं, उसने तो सिर्फ ये बोला है कि आपका, अगर वो मेरे से एवरेज स्पीड मांगे तो देखो जाने की स्पीड 4 है, आने की 6 है, तो एवरेज में तो ये होगा ना 2 × 4 × 6, 4/6, वो एवरेज स्पीड निकलेगी, मैं तो डिस्टेंस मांग रहा हूँ, ठीक है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला उसमें लगा दिया। उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको क्लियर हो रही है बड़े आसानी से। आपने 9-10 क्वेश्चन देख लिए, कोई बर्डन आया, बर्डन तो नहीं आया ना सर के ऊपर कि सर ये तो बहुत हैवी टॉपिक है, नहीं है। अभी कहोगे गूगल से चल के क्वेश्चन देखेंगे, गूगल पे लिखेंगे, जो हमारा रिचुअल्स है बोट और स्ट्रीम, जाके क्वेश्चन करेंगे। अब बोट कवर सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर। डाउन स्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लगता है, while it comes back in 1.5 hour if the speed of stream is 3 किलोमीटर पर आवर, what is the speed of the boat in still water, x निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था जिसमें डिस्टेंस नहीं दे रखी थी, बोलते डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे लगते, अप स्ट्रीम में 8 घंटे लगते, रेशियो निकालो 8:3। जब रेशियो मिल जाएगी तो दोनों के पीछे x मान लोगे, एक की वैल्यू दे रखी है, दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे। आओ देखें, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। एक को डाउन मान लो x प्लस वाई, और एक को अप मान लो x माइनस वाई। इसको मैंने माना डाउन का केस dw, इसको मैंने माना अप का केस क्योंकि मैंने माइनस इधर लिया। डाउन स्ट्रीम में कितना लगता है मेरे को, 1 घंटा, इज इक्वल्स टू अप स्ट्रीम में कितना लगता है, 1.5 घंटा। आपकी मर्जी 1.5 मानना है या 3/2 मानना है। 2 मानोगे तो जो चीज यहां डिवाइड करते हो वहां चली जाती है, याद है 5 गई थी, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3x माइनस y एक तरफ, x एक तरफ, 5y इज इक्वल्स टू x। अब आर्यमन यहां से दो चीजें हैं बच्चे, या तो मैं आपसे रेशियो मांग लूं, अगर मेरे को रेशियो चाहिए तो इसका फर्दर स्टेप कैसे होगा, 5y इज इक्वल्स टू x का मतलब है 1x, 5 यहीं 1 नीचे, x वहीं y नीचे, और ये आंसर आ जाएगा 5:1। और कल को आपको बोर्ड की स्पीड 3 दे रखी है, अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू 15 होगी, यहां से भी निकाल लोगे। लेकिन आप यहीं से कंटिन्यू करो, 5y इज इक्वल्स टू x, x दिया है तो y मिल जाएगा, y दिया है तो x मिल जाएगा। y दे रखा है 5 ब्रैकेट में 3 इज इक्वल्स टू x, और आंसर कितना आ गया बेटा, 15 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या है आपका बोट, समझ आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कल को रेशियो निकालोगे फिर x मानोगे, नहीं, इसी स्टेज से अगर वैल्यू निकालनी है तो इस रास्ते कट जाओ, और रेशियो निकालना है तो फिर उस रास्ते कट जाओ। रेशियो वाला पहले भी आया है, ये इसका एक एग्जाम्पल आ गया। तो आप देख रहे हो इसमें आपको रिपीटेशन मिल रहे हैं, इसको नोट करो।
चलो जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस पीपीटी के सारे क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है, अपने आप में एक तरह का कॉन्सेप्ट काम करते हैं। आप उन क्वेश्चनों को एक बार करना सीख रहे हो तो उसके बिहाफ पे आपके बड़े क्वेश्चंस बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट है कि कल को ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से करेंगे। बढ़ूं आगे। अ बोटमैन गोज, वाह, वो आपके लिए टेक्निकल टेक्निकल वर्ड ढूंढ के आ रहा है, कहीं बोट बोल रहा है, कहीं मैन बोल रहा है, कहीं बोटमैन बोल रहा है। 2 किलोमीटर अगेंस्ट यानी कि अप इज 1 आवर and goes 1 kilometer along the current in 10 minutes. How long will it go 5 kilometer in stationary water? स्टिल वाटर, स्टेशनरी वाटर का मतलब है कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये वाली स्पीड लेना सिर्फ एक्स। मतलब पानी को एक तरीके से आपने इग्नोर करना है कि अगर बाई चांस पानी ना हो तो आदमी अपनी स्पीड से कितनी देर में जाएगा। आओ, अब बोट गोज, तो मैंने लिया अप, आपकी स्पीड क्या होती है एक्स माइनस इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर 1 घंटे में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड आ गई। दूसरी ओर डाउन में एक्स प्लस वाई, कह रहे जी 1 किलोमीटर जाते हो 10 मिनट में, तो 1 किलोमीटर 10 मिनट में कन्वर्जन करोगे डिवाइड बाय 60, 60 आ जाएगा ऊपर, और ये काटोगे तो क्या आंसर आ गया 6। ये आ गया आपका डाउन स्ट्रीम, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, और यहां पे हमेशा क्या करेंगे 2x इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है और मैंने आपसे कहा कि 10 में से 8 बार बोट की जरूरत पड़ती है, बोट ही चाहिए। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, यहां से आ जाएगा 1/4 आवर। अब 1/4 कितना होता है 1/4 15, पहले एक नजर में लगता है 0.25। अब इसके कई सारे आंसर है, ये आंसर है 1/4 आवर, दूसरा आंसर 1.25 आवर, ये डेसिमल है, ये भी आवर है, ये भी आवर है, ये फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, लेकिन आंसर देखो आवर और मिनट में है, तो इसका मतलब कन्वर्जन लगेगा। तो लास्ट के अगर 1/4 का कन्वर्जन करते हो 60 से, तो 4 आपको इस पे काटेगा 15 पे, और आंसर आ जाएगा 1 घंटा 15 मिनट, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, कन्वर्जन भी आंसर है। कल को ये भी ना हो आर्यमन ऐसे बोल दे 5/4 और सारा आंसर मिनटों में हो, तो 1 घंटा 60 मिनट का होता है और 15 मिनट, तो टोटल मेरे को कितने मिनट लगते हैं 75 मिनट। आपको याद होगा कल परसों में क्वेश्चन हो रहा था ट्रेन वाला क्वेश्चन, जिसका आंसर आया था 80 मिनट। अरे आपका आंसर 80 मिनट है, आप चाहो तो 1 घंटा 20 मिनट भी तो कह सकते हो, लेकिन आपने 80 पे ही रोक दिया था। तो 75 मिनट, 1/4 आवर, 1.25 डेसिमल, या फिर आवर और मिनट में, सारे आंसर है, ऑप्शन में जो मर्जी है लगा देना। क्लियर, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। स्पीड ऑफ बोट स्टैंडिंग वाटर। एग्जामिनर की तरक्की हो रही है, नए नए वर्ड ला रहा है, कभी बोटमैन, स्टैंडिंग वाटर,
खड़ा हुआ पानी देखा कभी किसने? स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू 9 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब आपको ना पता है, ले दे के चार पांच चीजें हैं, डिस्टेंस, टाइम, बोट की स्पीड, पानी की स्पीड। ये नहीं दे रखा हो तो डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। यही डाटा आपने क्वेश्चन से लेना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अ मैन रो अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 105 एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट द टोटल टाइम। सर टोटल टाइम मांग रहे, वही फॉर्मूला लगा दो, टाइम प्लस इज इक्वल्स टू टोटल टाइम। अभी तक जितने ऐसे क्वेश्चन आए थे उसमें टोटल टाइम दे रखा था 4.5 घंटे, 8.5 घंटे, 90 मिनट, जो भी था। इस बार टाइम ही निकालना है, इधर का सारा डाटा गिवन है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस कितनी है? 105। एक बार केस ले लो डाउन स्ट्रीम तो ये हो जाएगा 10.5 प्लस एक बार ले लो अप स्ट्रीम, ये हो जाएगा 7.5 और ये हो जाएगा टाइम, टोटल टाइम। चलो इसका तो बड़ा सिंपल था, डेसिमल खोला कट गया, आंसर कितना आ गया? 10। इसको खोला डेसिमल, 10। अगर 15 की टेबल से काटोगे 5 पे और 7 पे काट देगा, और 5 आपको 2 पे काट देगा और 7 दूनी, और आने जाने का टोटल टाइम कितना हो जाएगा? और इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा करके दे दूं जी, क्या एक जगह आने जाने में 24 घंटे लगते हैं, डिस्टेंस 105 है, बोट की स्पीड 9 है, पानी की बताओ, या पानी की स्पीड 1.5 है, बोट बताओ, या बोल दूंगा जी पानी की स्पीड 9 है, बोट की स्पीड 1.5 है, डिस्टेंस बताओ। क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने डिस्टेंस निकाला था 2.4 किलोमीटर, अभी आप टाइम निकाल रहे हो और 2 बार एज अ वाई की वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल चुके हो। क्वेश्चन यही है, पर कभी क्या पूछ रहा है? कभी डिस्टेंस पूछ रहा है, कभी बोट पूछ रहा है, कभी नदी पूछ रहा है, कभी टाइम पूछ रहा है। पूछ लो भैया, जो मर्जी पूछो, हम तैयार होते जा रहे हैं आपके जवाब देने के लिए। इसको नोट करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आओ। A man takes twice as long to row the distance against stream to go the same distance in favor। ये फेवर का मतलब सेम, स्टिल, और ये वही साथ, डाउन। द रेशियो ऑफ द स्पीड, आपसे फिर रेशियो मांगा जा रहा है एक्स और, पर आप इस बात का ध्यान देना, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आप एक्स वाई का रेशियो निकाले, आपसे मांगा वाई एक्स का रेशियो जा रहा हो। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट, मतलब पहले कौन है और बाद में कौन है? वाई। बस इस बात का आप ध्यान देना आने वाले क्वेश्चनों में। तो ये क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू, एक को किसका केस मानोगे? डाउन का। दूसरे को किसका केस मानोगे? यहां तक तो लाइनें सेम ही होती है। इसके बाद आपको कई बार टाइम देता है, जैसे स्टार्टिंग वाला जो हैवी क्वेश्चन आया था वो आया था 4 घंटे 8 घंटे 48 मिनट, फिर एक क्वेश्चन आया 1 घंटा 1.5 घंटा। इस बार तो कुछ कह भी नहीं रहा, कह रहे ट्वाइस। अगर यहां लगेगा एक तो यहां लगेंगे, खत्म क्वेश्चन। ये अंदर गया, ये बन गया एक्स प्लस वाई, और वो गया, वो क्या बन गया? 2x माइनस
2y यहाँ के प्लस x वहां जाके माइनस। अब यहाँ पे दो चीजें हैं शुभम, मैं आपको या तो x और y की वैल्यू दे दूं तो दूसरा निकल जाएगा, नहीं तो मैं आपसे चुपचाप रेशियो मांग लूंगा। और रेशियो निकालना मैंने पीछे भी सिखाया था कि 3y इज इक्वल्स टू 1x, 1 डिवाइड y उधर, 3 अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू x अपॉन में y। तो रेशियो क्या आ जाएगा बेटा 3:2। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इस क्वेश्चन का आंसर है 3:1। कई बार क्वेश्चन में 3:1, 1:3 दोनों दे रखा होगा, उस समय बारीकी की जरूरत है, मांग क्या रहा हूं। बेहद सुंदर तरीके से हमारा बोर्ड और स्ट्रीम चल रहा है। 13 क्वेश्चन हो गए, शायद 18 या 20 क्वेश्चन में ये पीपीटी खत्म हो जाती है। तो आपका आज की ही क्लास में, क्योंकि सिंगल क्लास का टॉपिक होता है बोर्ड और स्ट्रीम, हम फोकस करते हैं 2 क्लास 3 क्लास वहाँ पे, कि ज़मीन पे चलना, ट्रेन में चलना, कार बाइक स्कूटर चलना, वहाँ सीख सकें। वो हमने लमसम 45 क्वेश्चंस किए थे, 44 क्वेश्चंस, और 20 ये हो जाएंगे। तो लगभग 64-65 क्वेश्चन से आपने टाइम एंड डिस्टेंस का बेस सीखा है। तो बेस जब 60 क्वेश्चन से सीख रहे हो तो प्रैक्टिस कम से कम 200-250 क्वेश्चन में तो करो। बढ़े आगे? नहीं बेटा 3:1 आएगा, ये 2 वहां जाके प्लस हो जाएगा भाई में। हाँ एक्स एक ही बच गया, स्पीड नहीं, टाइम। टाइम, टाइम डियर, टाइम, टाइम इज मनी। अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग, ये लॉन्ग का मतलब यहाँ पे सिर्फ टाइम को दर्शाता है, स्पीड को नहीं। या तो डिस्टेंस को दर्शाएगा कि एक आदमी डिस्टेंस में डबल जाता है, लेकिन इसने पहले क्लियर कर दिया सेम डिस्टेंस। अ मैन रो ट्वाइस द डिस्टेंस, तो यहाँ पे डी मानता या 2D मानता, तो वो उस 2D का इंपैक्ट यहाँ पे लगा होता, ये 2s, तो ये फिर 4 हो जाता। ठीक है ना? कल को क्वेश्चन आता है परसेंटेज में, यहाँ जितनी डिस्टेंस गई उसकी 150 टाइम्स, तो यहाँ 100 मान लेंगे, यहाँ 150 मान लेंगे, रेशियो निकालेंगे 2:3। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सीखेंगे हम। मैन कैन रो प्लेस डिस्टेंस एंड कम बैक इन 14 आवर। कम बैक वाला केस कैसे स्टार्ट होता है? टाइम प्लस, बोलो भाई, टाइम 1 प्लस टाइम 2 इज इक्वल्स टू, शाबाश। He find that he can row 4 kilometer with the stream in same time 3 kilometer against the stream. The rate of stream is time 1 plus time 2 is equals to total time. Time का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन प्लस इज इक्वल्स टू 14 घंटे। डिस्टेंस आपको दे रखी है 48। एक को केस मान लो x प्लस वाई, और दूसरे को केस मान लो ना। क्वेश्चन में आपको बोट की स्पीड दे रखी है ना आपको वाई की स्पीड दे रखी है। अगर इन दोनों में से कोई एक देता बचे हुए को तो आप ऑप्शन से उठाते, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है। क्या कह रहे जी? 4 किलोमीटर विद सेम टाइम लगता है 3। वॉइस। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। चेक, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो हो सकता है लास्ट क्वेश्चन में आवाज ना गई हो, वापस क्वेश्चन को थोड़ा सा शुरू करते हैं कि टाइम प्लस टाइम इज इक्वल्स टू टोटल टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 14 घंटे, क्योंकि टोटल टाइम 14 घंटे। डिस्टेंस दे रखी है 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, एक है एक्स प्लस वाई, एक है एक्स माइनस वाई। अब मैं कहता हूं क्वेश्चन आपको एक्स दे दे, वाई हम ऑप्शन से पुट करेंगे, वाई दे दे, एक्स हम ऑप्शन से पुट करेंगे। सर दोनों नहीं दे रहा, कंडीशन दे रहा है, कह रहा है 4 किलोमीटर विद स्ट्रीम, सेम टाइम 3 किलोमीटर अगेंस्ट स्पीड।
तो इक्वल क्या होंगे, टाइम। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, कह रहा है जी 4 किलोमीटर विद, तो 4 अपॉन में एक्स प्लस वाई, और 3 किलोमीटर एक्स माइनस वाई, है ना। इसको यहां से थोड़ा सा चेंज कराओ तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन में, ये जो 4:3 है ना, ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो है। ये डाउन है, ये अप है, और ये उनकी स्पीड का रेशियो है। तो इसका मतलब एक अलग से वेरिएबल मान लेते हैं ए और ए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप कहोगे 4x 3x, तो x आप कंफ्यूज होते हो, x बोट होता है। हमने माना 4a और 3a, तो जहां पे x प्लस वाई है क्या लिख दोगे, और जहां पे x माइनस वाई है, आओ जी 48 अपॉन में 4a प्लस 48 अपॉन में 3a। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, अगर ये कट रहे हैं तो पहले इनको काट दोगे। 4 काटेगा 12 पे और 3 काटेगा 16 पे, सामने 14 चल ही रहा है, नीचे दोनों का a है, कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 अपॉन में a इज इक्वल्स टू 14, 2a नहीं, वो ऊपर होता a प्लस है तो 2a, नीचे का तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, a ऊपर 48 नीचे, ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल्स टू a, और आपके a की वैल्यू क्या आ रही है, a इज इक्वल्स टू 2। अब जैसे ही आपको आपका a मिल जाएगा, जैसे ही आपको आपका a मिल जाए, उठा के रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6। मैंने आपको कहा था हमेशा बोर्ड निकालने के लिए जोड़ दोगे, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल्स टू, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 7 आ गई। और ये एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके सारे कॉन्सेप्ट को चेक करता है, कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी इस 7 को उठा के यहाँ रख दो और वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर है 1 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम व्हेन देयर इज अ स्पीड ऑफ बोट इज 7, दे गोज 48 किलोमीटर डाउन एंड अप एंड टेक टोटल 14 आवर। ये क्वेश्चन 14 से स्टार्ट हुआ था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन आपको बताता है कि आगे वाले क्वेश्चंस आपके कैसे रहने वाले हैं। यहां तक आप जितना समझ के आए हो वो सब बेस है, ये नहीं कहूंगा बेस नहीं है, बट यहां से आपके क्वेश्चनों की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। ये थी एक कंडीशन, इस कंडीशन के अलावा कुछ भी हो सकती है। ये सिनेरियो तो आपका ऐसे ही चलता है टोटल टाइम वाला, ये देता ऑप्शन उठा लेते, नहीं दिया कंडीशन लगा दी। इसको नोट कर लो। सर ये जो नीचे ए वाला था, ये जो ए कट के आया है, अगर इस हाँ ए को हम लोग 2a ले लेते क्योंकि प्लस हो रहा है, तो हम 2a नहीं ले सकते फिर उसको, रादर देन टेकिंग एज कॉमन। देखो प्लस कहाँ हो रहा है, वो तो एक टाइम टाइम इक्वल थे, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया था 4:3। तो हमने उस रेशियो के पीछे एक वेरिएबल मान के उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करके पहले अपने a की वैल्यू निकाल ली, और a की वैल्यू को पुट करके x प्लस वाई 4 2 ज़ा, क्योंकि a की वैल्यू 2 है 8, और x माइनस वाई 3 2 ज़ा 6 रख ली। अब चाहो तो आप इस इक्वेशन में माइनस भी कर सकते थे, x कट जाता, 2y इज इक्वल टू 2 आता, y बना जाता। ठीक है, नहीं सर, ये वाली बात नहीं है। ये जो यहाँ पे 12 था प्लस 16 था, यहाँ पे हाँ तुमने 12 और 16 को प्लस करा, तो यहाँ पे a और a भी तो प्लस हो सकता था, 2a हो सकता था वो नहीं तो। बच्चे, नहीं 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 नहीं, ये तो फ्रैक्शन का रूल है कि अगर ऊपर ऐसे है 3/4 और ऊपर है 5/4, तो सिर्फ न्यूमरेटर प्लस होएंगे 8 और नीचे कॉमन रहेगा, लाइक फ्रैक्शंस, और आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अगर नीचे प्लस कर देंगे, ये तो हम गलत गाड़ी में जा रहे हैं, क्योंकि हमने बेसिकली एलसीएम लिया है। आपने a और a का एलसीएम लिया a,
फिर आपने देखा ए की टेबल में ए कब आता है 1 पे, तब आपने 12 की मल्टीप्लाई करी 1 से। आपने देखा ए की टेबल में ए कब आता है 1 पे, तब आपने करी 16 पे। फिर कल को जाके 12 और 16 प्लस हुए हैं। ये तो एलसीएम लेना है। इस एलसीएम से बचने के लिए मैं आप लोगों को बार बार क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाता हूं, याद आ रहा है? कल को आप ये कर सकते हो, यहां पे एक छोटा स्टेप, 12a प्लस 16a। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि 2a हो जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई a, ये कितना होगा 12a, इधर ये कितना हो जाएगा, और नीचे a की मल्टीप्लाई ये हो जाएगा a का स्क्वायर, 12 और 16 ये हो जाएगा 28a अपॉन में a का स्क्वायर, एक a स्क्वायर को काटेगा, आंसर आ जाएगा 28a अपॉन a। क्या बात क्लियर हो रही है? या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नहीं तो आपने जो काम किया है वो एलसीएम लिया है, नीचे प्लस कर दोगे तो एलसीएम ही खराब हो जाएगा। ठीक है दिव्या? हाँ सर, मैं उसको प्लस बोल दिया, मैं स्क्वायर बोलना चाह रही थी क्योंकि एलसीएम में इनटू होता है। यस, तो अगर एलसीएम लोगे तो फिर ये वाला कर लेना। ठीक है, फिर क्या होगा, ऊपर एक ए आ जाएगा ना, जो इसका इंपैक्ट है वो मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो ये ए साथ चलेगा। तो हमने पिछली बार क्या ले लिया था, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम, और उसमें हमने प्योर एलसीएम ले लिया था। क्यों झूठ बोले, एलसीएम ले लिया था। 12 अपॉन में ए प्लस 16 अपॉन में ए, ये लाइक फ्रैक्शंस थे, लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, हमने तो बस इतना ही किया था, हमने कोई यस एलसीएम नहीं लिया। ठीक है, ओके सर। क्योंकि अनलाइक होते, आप होते ए, आप होते 3a, तो मैं एलसीएम भी लूं, ताकि मेरे को क्या करना है, बेसिकली डिनोमिनेटर सेम करने हैं। जिनके डिनोमिनेटर सेम है हम टेंशन ही क्यों लें। ठीक, नोट करो बेटा, बस बस 1 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, चलो नेक्स्ट। द करंट ऑफ अ स्ट्रीम 1 किलोमीटर पर आवर, करंट का मतलब वाई 1, अ मोटर बोट गोज 35 किलोमीटर एंड कम बैक इन 12 आवर। आना जाना 12 में, तो यही लॉजिक है, टाइम प्लस, और ये कितना हो जाएगा टोटल, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन, अपॉन में डिस्टेंस अपॉन 12 घंटे। क्वेश्चन ने आपको डिस्टेंस दे रखी है, क्वेश्चन ने आपको डिस्टेंस दे रखी है 35 अपॉन में, चलो 35 अपॉन में 12। स्पीड ऑफ बोट यानी आपको x निकालनी है, तो मैंने कहा x प्लस वाई यानी 1, x माइनस वाई यानी 1। और यहां पर यकीन मानना, दिल गवाही दे रहा है कि एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी 6, बिना ऑप्शन देखे। क्यों? क्योंकि 6 प्लस 1 7 बन जाएगा, 6 माइनस 1 5 बन जाएगा, और ये इकलौता नंबर ऐसा ही है जो 5 के टेबल में 7 पे और 7 के टेबल में 5 पे आता है, और किसी में तो कटता भी नहीं है ना। 7 आपको किस पे काटेगा, 5 घंटे पे, और 5 किस पे काटेगा, 7 घंटे में, और ये दोनों कितने घंटे हो जाएंगे, 12। इसलिए इसका आंसर क्या है, 6। समझ आ रहा है? ये वही क्वेश्चन है जो अब तीसरी बार आ रहा है। बस 2 बार हमने y की वैल्यू पुट करी है, इस बार x की वैल्यू पुट करी, और x एक बड़ा नंबर है ना, तो इसमें पुट करने के लिए आपके दिल ने वैसे ही गैस कर लिया कि 6 पुट कर दो।
शुभम क्लियर, शाबाश। खुशी क्लियर, दिव्या, ऑनलाइन में जितने बच्चे बैठे हैं बेटा, दिव्या, दीपिका, वैष्णवी, यस सर। हिमांशु, यस यस सर। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। एक्चुअली कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस का है। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। बाकी क्वेश्चन फिर वैसे बनाएंगे, ठीक। चलो मैंने आपको 2 मिनट दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो, फिर मैं बोर्ड पे कराता हूं। बोट 15 किलोमीटर टूवर्ड अपस्ट्रीम इन 5 आवर, डिस्टेंस, टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्पीड और अपस्ट्रीम। ये हो जाएगा x माइनस वाई। 15 ने 5 काटा, 3। कह रहे हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जो स्पीड ऑफ करंट है वो क्या है, 1/4 है ऑफ स्टिल वाटर। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए a मान लो तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 ऑफ a, 3, 4 1 जा 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 3a/4 इज इक्वल्स टू 3 ने ऊपर ही ऊपर काट लिया, a की वैल्यू कितनी आ गई, अगर a की वैल्यू 4 आ गई इसका मतलब आपका x 4 है और y जो 1/4 होता है कितना है, 1। ये आपने कंडीशन से वैल्यू निकाल ली। कह रहा है बताओ जी कितना टाइम लगेगा, लगाओ जी टाइम। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो सेम ही बोलेगा, द सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है 15। डिस्टेंस कितनी है 15। यहां भी बेटा ये 3 आया, 15 को 5 से काट के आया है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन 15 को 5 से काट के आया है। अब ये कलर चेंज हो जाएगा 5 से, ठीक। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कल को 4 + 1, क्योंकि अब डाउन स्ट्रीम है, पहला अप था तभी माइनस किया था, और ये कितना हो जाएगा 5, और अब आंसर कितना आ जाएगा 3 घंटे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 3 घंटे। कोई पूछ ले टोटल कितना टाइम लग रहा है, तो पहले 5 घंटे लग रहे थे, 3 घंटे लग रहे थे, 8 घंटे लग रहे हैं, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन।
तो अब आपके क्वेश्चन जो है कंडीशन बेस्ड होते जा रहे हैं जी। पानी की स्पीड बोट की 1/4 है जी। 4 किलोमीटर सेम जाने में जी 3 किलोमीटर अगेंस्ट जाने वाला सेम टाइम लगता है। तो क्वेश्चन वही बेस चलेगा, कंडीशनें आती जाएंगी। इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, अ बॉय स्विम इन स्टिल वाटर 4.5 यानी कि x, बट ही टेक्स ट्वाइस लॉन्ग टू स्विम अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। थोड़ी देर पहले ये ट्वाइस वाला क्वेश्चन आया था, बस उसमें रेशियो मांग के छोड़ दिया था। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू, एक को किसका केस मानोगे, एक को किसका मानोगे, डाउनस्ट्रीम। स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस। और आप देख रहे होगे 3-4 बार ये क्वेश्चन आ गया, और मैं हमेशा सिर्फ फोकस तब करता हूं जब टाइम पे आ जाता हूं, क्योंकि ये 3 लाइनें 2 लाइनें सेम होती है। ट्वाइस लगता है, इसका मतलब यहाँ टाइम अगर 1 लगेगा तो यहाँ लगेगा 2, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 2x माइनस 2y। 2y उधर जाके 3y, x इधर आके माइनस। नहीं, याद आ गया, ये वो था जिसमें पानी की स्पीड 5 थी, तभी तो 5 थी, 15 आंसर निकाला था हमने। हाँ, 3:1 बनाया था जब मैंने इधर रेशियो सिखाया था और इधर बोट सिखाई थी। कह रहा है जी पानी बोट जो है ना 4.5 है, मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो कल को 3y इज इक्वल्स टू 4.5। ये 3 जो यहाँ है वहाँ जाए काटेगा, और ये काटेगा तो आंसर आ जाएगा 1.5। द स्पीड ऑफ करंट इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। ईमानदारी से बताना क्या बोट और स्टीम समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, करो फिर, अच्छा लग रहा तो करो। जिंदगी में जो चीज़ अच्छी लगे वो तो करनी ही चाहिए, करो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। तो लमसम ये हमारे क्वेश्चन थे टाइम एंड डिस्टेंस के बाद आने वाले चैप्टर पाइप एंड सिस्टम के। आपने इतने क्वेश्चन करके देखा कि पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन किस किस तरह के बेस से बनते हैं। बाकी इसमें एक वर्ड मिसिंग है, थैंक यू। टू बी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। टिल कीप प्रैक्टिसिंग। क्या करनी है भाई? प्रैक्टिस करनी है। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस इज द ओनली की ऑफ सक्सेस। यही आपकी नैया को पार लेकर के जाएगी। पुराने समय में कोई और, पुराना समय में कोई भी समय रहा हो, सक्सेस होने का तो एक ही मंत्र था, प्रैक्टिस। जिन्होंने प्रैक्टिस करी है, जिन्होंने दुनिया से हट के अपनी चाल चली है, उन्होंने सक्सेस हासिल की है। और स्टिल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए ज़्यादा पैसा सक्सेस है, तो किसी के लिए सिर्फ ज़िंदगी में खुश रहना, समय बचाना, वो सक्सेस है। तो आप अपनी अपनी सक्सेस को अचीव करें। इन्हीं शब्दों से आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। बेटा एक तो क्या नाम है, वैष्णवी, मुझे होस्ट बना दो बेटा। वैष्णव, थैंक यू बच्चे। ये मेरे को पहले ही बनाए थे, मैं रिकॉर्डिंग तो रोक पाता। मेरे को खुद नहीं पता था मैं होस्ट हूँ।